अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं मिस्टर जी ट्रेडिंग। तो आज मैं डेरिव विड्रा के बारे में डिस्कशन करूंगा कि डेरिव विड्रा देता है या नहीं, डेरिव का डिपॉजिट क्या है, विड्रा क्या है, विड्रा का क्या सीन होता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि डेरिव विड्रा नहीं देता, हमारा डेरिव विड्रा लॉक कर देता है, हमें जो है पेमेंट नहीं मिलती, हमारा विड्रा का टैक्स आ जाता है, मैसेज आ जाता है, लेकिन विड्रा नहीं मिलता। ठीक है। एक डिस्कशन तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि डेरिव जो है स्कैम ब्रोकर है, डेरिव जो है हमारे अकाउंट्स बहुत जल्दी वाश हो जाते हैं और हमें जो है डेरिव से लॉसेस ही लॉसेस होता है, हमारा अकाउंट ग्रो नहीं होता। तो मेरी एक बात जहन नशीन कर लें, ये सब की सब बातें बकवास हैं। ठीक है। आप लोगों के सामने मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, मेरी बहुत सी वीडियोस लाइव ट्रेडिंग के अबाउट हैं, विड्रा के अबाउट हैं, आप लोग वो देख भी सकते हैं कि मैं भी लाइव ट्रेड लेता हूँ। लाइव वीडियोस भी बन रही होती है, वीडियोस के दौरान मैं स्पाइक्स भी पकड़ता हूँ, अपने अकाउंट्स को ग्रो भी करता हूँ, 200 300 लाइव प्रॉफिट भी गेन करता हूँ। तो क्या मेरे साथ तो आज तक जो है ऐसा स्कैम नहीं हुआ, मेरे अकाउंट्स तो खैर ऐसे वाश नहीं हुए। ठीक है। आप लोगों की क्या रीज़न है जो अकाउंट वाश होते हैं? ठीक है, वाश आप क्यों करवाते हैं? नंबर वन, आप लोग क्या करते हो, आप सिग्नल लगाते हो या किसी का सिग्नल कॉपी करते हो या खुद से लगाने की कोशिश करते हो ना, तो आप लोग लॉट्स का ख्याल नहीं रखते, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते, और इसी बेस पे जो है आप अपना अकाउंट वाश करवा देते हो। ठीक है। बाद में आप क्या कहते हो, लोगों को कहते हो कि हमारा जो है वाश हो गया, डेरिव स्कैम करता है, डेरिव से स्कैम हो गया। तो भाई ये स्कैम आप खुद अपने साथ करते हो, हमारे साथ तो ऐसा स्कैम कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हमें लॉस नहीं होता, हमें भी भाई लॉस होता है, सुन लीजिएगा सब, हमें भी लॉस होता है, लेकिन हमारी लॉस रेशियो यार 10% होती है, लॉस ना होने के बराबर होता है। हमें भी, हमारी भी ट्रेड्स कभी ना कभी लॉस में क्लोज होती हैं, लेकिन वो वाला लॉस जो होता है वो 10% की रेशियो से होता है। 100 में से 10 की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब लॉस करवाते हो तो 100 में से 80% जो है लॉस होता है और 20% की इक्विटी आप लोग बचा लेते हो। ठीक है, आप लोग ऐसा करते हो। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो? आप लोग खुद अपनी ट्रेड्स को होल्ड रखते हो, होल्ड रख रख के अकाउंट्स का ट्रेड्स ले लेके इक्विटी वैसे ही आप लो कर देते हो, मार्जिन लो कर देते हो, तो इस बेस पे जो है आपका अकाउंट वाश हो जाता है। ठीक है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। मैं इंशाल्लाह इस पे मैं एक बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ बहुत जल्द, जो मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट का कैसे ख्याल रखना है, लॉट साइज कहाँ कैसे लेनी है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी बारीकी वाली, वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। वो आपने मिस नहीं करनी, वो आपने पूरी देखनी है इंशाल्लाह, आप लोगों को सबको वो फ़ायदा देगी। ठीक है। इसके अलावा विड्रा पे चलते हैं। डायरेक्ट विड्रा का क्या सीन है? अब देखो, नंबर वन, डायरी पे विड्रा काफ़ी तरीक़ों से होता है, जिसमें हम पेमेंट एजेंट को भी काउंट करेंगे और सक्रेल परफेक्ट मनी, ये वो चीज़ें सबको काउंट करेंगे, और एक होता है पी टू पी के थ्रू। लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो पी टू पी है। पेमेंट एजेंट के थ्रू क्या होता है, मैं आप अभी कैशियर में आप लोगों को लेके जाता हूँ, वहां मैं आप लोगों को इजी समझाऊंगा। अभी मैं $70 विड्रा लेने वाला हूँ। ठीक है। मैंने लेने नहीं थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों के क्वेश्चन से कि मुझे लेना पड़ गया, इसीलिए मैं लाइव लेके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये मैं कैशियर पे आया। अच्छा, अब यहाँ आपने देखना है। ठीक है। यहाँ नंबर वन तरीका पी टू पी है, विड्रॉल का तरीका टू है, और ये थ्री तरीकों से जो होता है विड्रा। ये पहले तरीके पे मैं चलता हूँ विड्रा। यहाँ पहले तरीके से विड्रा क्या होता है कि यहाँ आपको, मुझे एक मेल चला जाएगा, मेल चला जाएगा, मेल में जाने के बाद जो विड्रा होगा ना, वो परफेक्ट मनी, स्क्रिल, और भी बहुत से मेथड है जो जो लोग यूज़ करते हैं, उनके थ्रू जो है विड्रा होगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ जो विड्रा होगा ना, मुझे मे बी 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद रिसीव होगा। अगर $70 मैं विड्रा ले रहा हूँ ना, तो मे बी मुझे एक आध डॉलर कम हो के, मतलब $69 मुझे मिले, या $69 जो है मुझे रिसीव हो, क्योंकि एक आध डॉलर जो है वो फीस में कट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस मेथड से जो है विड्रा नहीं लूँगा। ठीक है। इस मेथड से क्या करने वाला हूँ, मैं विड्रा नहीं लेने वाला इस मेथड से। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। ठीक है। पेमेंट एजेंट पे जाता हूँ। ठीक है। पेमेंट एजेंट का बताता हूँ मैं आपको, पेमेंट एजेंट के लिए क्या क्या ख्याल रखना होता है। विड्रा, ये आपको एक मेल करेगा, मेल एक्सेप्ट होगी तो बहुत से जो है पेमेंट एजेंट आ जाएंगे, जिसमें
कोई फलां होगा, कोई फलां एक्सचेंजर होगा, कोई मतलब भी अहमद एक्सचेंजर होगा, कोई मतलब सस्ता डॉलर एक्सचेंजर होगा, बहुत से एक्सचेंजर होंगे, लेकिन आप लोग किसी को भी नहीं जानते। आप लोग क्या है, किसी को भी नहीं जानते, तो आप जो है इस पे भी विड्रा नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ना हो कि आप उसको $70 भेज दो, वो आपको पैसे ना दे, आपका तो इक्विटी ज़ाया हो जाएगी। तो ये भी काम आपने नहीं करना। हाँ, एक सिचुएशन है, एक रास्ता है, लाइक मैं अब आपके सामने एक नाम, मशहूर नाम है बुखारी एक्सचेंज, ठीक है। आप लोग उससे जो है विड्रा ले सकते हैं। मैं खुद काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि डॉलर ज़्यादा होते थे तो मैं उनसे विड्रा ले लेता था, ठीक है। वो भी माशाल्लाह उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, ठीक है। आप उनसे भी है विड्रा ले लेते हैं, आप उनका जो है आप उनसे भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे हैं एक्सचेंजर जिनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, जिनको आप जानते हो। मैं ये बुखारी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप उनको जानते हो, हम तो जानते हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उनको जानते हो, आप जो है उनसे पहले भी विड्रा डिपॉजिट लेते रहे हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी और को जानते हो तो आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और ज़रूरी बात है, वो जानना है, ठीक है ना, कि जानते होना चाहिए, आपकी जान पहचान वाला होना चाहिए। अगर एम टर्रू को आपने डॉलर नहीं भेज देने, क्योंकि इससे आपका जो है आपके साथ स्कैम हो जाएगा, ठीक है। स्कैम ये आप खुद कर रहे हो, डेरिव नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हो, या अगला बंदा कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी जो है विड्रा नहीं लूँगा। अब लास्ट वाला तरीका है, वो है P2P। मैं ऑलवेज यही रिकमेंड करूँगा, P2P बहुत ज़बरदस्त होता है। P2P में क्या होता है कि आपको रेट भी अच्छा मिल जाता है, और इस पर आप डिपॉजिट भी बिल्कुल इस तरह कर सकते हो, ठीक है। अब मैं P2P में आ गया, मेरे पास है $70। सबसे पहली ट्रिक्स क्या है डेरी पे डॉलर जल्दी सेल करने की, ठीक है। जो है नेट थोड़ा सा इशू आ रहा है, स्लो है, लेकिन आज का जो रेट चल रहा है 291 से स्टार्ट हो रहा है, किसी का रेट 292 है, 292 है, 292 है, ठीक है। लेकिन फाइनल जो रेट दिया है ना, 291 दिया है, ठीक है। इसके पास लिमिट इसकी $100 की है, और इसने कहा कि मुझे जो ऑर्डर है वो पूरा 100 का $100 मेरा एक ही बार सेल हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब 291 इसने लिमिट जो है 100 की लगाई है। अब देखो, जिसको 10-20 चाहिए होंगे तो वो इससे तो थोड़ी ना कॉन्टैक्ट करेगा, इसकी लिमिट ही 100 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी लोग देखते हैं। अब मैं माई ऐड पे गया, ठीक है। माई ऐड पे जाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, ऐड लगाता हूँ, लाइव लगाता हूँ, ठीक है। ये नेट का थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है नेट की, लेकिन आप लोग परेशान नहीं होइएगा जी। तो अभी मैं क्रिएट न्यू ऐड पे चलता हूँ। अब मैं यहाँ सेल पे मैंने क्लिक कर दिया, ये यहाँ, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दिया। टोटल अमाउंट कितनी है, $70 मैंने सेल करने हैं, 70 है भाई। फिक्स रेट आपने ख्याल रखना है रेट का, 291। आंखें खोल के 2 से 3 बार रेट देखना है। मिनिमम ऑर्डर मैं चाहता हूँ कि मुझे मिनिमम ऑर्डर है ना, वो $20 का मुझे डॉलर आना ही आना चाहिए, $20 का ऑर्डर मुझे आए ही आए। इसके अलावा मेरे पास मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, $70 है भाई, ठीक है। इसके अलावा मेरी कुछ आप इंटरेक्शन आप वो भी दे सकते हो, कोई भी आप दे सकते हो। मैं ये देता हूँ भाई, मैंने लिखा है भाई फिक्स रेट, कोई भी रेट की बहस ना करे। अगर कोई डॉलर लेना चाहता है, काइंडली ऑर्डर प्लेस करे और पेमेंट सेंड करे, 1 मिनट में डॉलर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो इसके अलावा जो है मेरा मैंने पेमेंट मेथड ये सिलेक्ट किया है, पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर दिया। पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, पोस्ट ऑर्डर कर दूंगा। एक बार मैं रीड कर लूँ ज़रा। 70 हो गया, 291 हो गया, मिनिमम ऑर्डर 20 का है, 70 का है, ठीक है। ये मैंने कर दिया पोस्ट ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब देखिएगा मेरा ऑर्डर नंबर 1 पे आ जाएगा मेरी लिमिट के हिसाब से। लेकिन नहीं, मेरा रेट 291 है, लेकिन उसके बाद डॉलर ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो ऊपर है। और इससे सेकंडवें नंबर पे मैं हूँ, ठीक है ना, सेकंडवें नंबर पे मैं हूँ, ठीक है। अब देखते हैं मुझे ऑर्डर कितने कितने के ऑर्डर रिसीव होते हैं। मे भी कोई एक ही बंदा सारे डॉलर भी मेरे से ले सकता है। इसका रेट 291 है, लेकिन यार मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे यार 70-80 या 150-200 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 290 रेट रख देता हूँ, ठीक है। मेरी खुद की ख़रीद भी लगभग इससे कम ही है, और माशाल्लाह मैंने थोड़ा सी ग्रो भी अकाउंट को किया है। तो मेरे मेरे लिहाज से मैं एक 150 या 200 की मुझे फ़िलहाल जो है, अगर वो रेट मुझे कोई कम भी देगा ना, तो मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, माई ऐड पे आया, तो ऐड को ऐसे साइड से पुश करेंगे ना, तो यहाँ आप रेट चेंज कर सकते हो,
ठीक है, मैं अभी जो है रेट 290 रखने वाला हूँ। ये रख दिया 290। आप लोगों के सामने भी सारा कुछ लाइव चल रहा है, ठीक है। ये सेव कर दिया, मैंने सेव कर दिया है 290। अब मेरा ऑर्डर ऊपर ऊपर आया पड़ा होगा 290 का 290 है। लिमिट मेरी 20 से स्टार्ट हो रही है और $70 है, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। जी, आप लोगों के सामने मुझे मैसेज आ भी गया है। फ़ौरन ही क्विकली मुझे जो है $70 किसी ने पूरे के पूरे ख़रीद लिए हैं। और मेरी कितनी पेमेंट बन रही है? 20,300। लाइव है, लाइव मैं ले रहा हूँ यार, 20,300। अभी मैं इस पे चलता हूँ, ठीक है। ये फैज़म है, डन। मैं जो है आप लोगों के सामने ये है एक, इसने जो है डॉलर परचेज़ किए, ठीक है। तो जैसे ये मुझे पेमेंट देगा तो इसको मैं कहूँगा पेमेंट सेंड करने के बाद, पेमेंट सेंड करने के बाद आप एसएस लाजमी दें, ठीक है। तो ये इसको मैसेज चला कि जैसे ही मुझे ये पेमेंट सेंड करेगा तो क्या करूँगा, मैं जो है इसको डॉलर रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी बातें बताता जाऊँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक्स मौजूद हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया होगा, ठीक है। बहुत से लोग उसमें से ग्रुप में से सिग्नल लेते होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर हमारे पेड ग्रुप भी प्रोवाइड हैं, पेड ग्रुप की फ़ीस $25 है, लेकिन दो मेथड हैं उसमें ऐड होने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है $25 नहीं पे कर सकते तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि हमारी टीम के लिंक से आपने डायरेक्ट अकाउंट बना लेना है, वेरीफाई कर लेना है और डिपॉजिट कर लेना है, ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, हम आपको अपने पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे। नंबर 1 मेथड, अगर कोई हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाह रहा तो वो क्या करे कि हमें $25 पे करेगा, हमारी टीम को पे करेगा, तो हम जो है उसको उधर अपने उस ग्रुप में, पेड ग्रुप में ले लेंगे, जिसकी एक्यूरेसी 99% है। आप लोगों के सामने हमारी एक्यूरेसी चल रही होती है, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ साथ सिग्नल वहाँ जो है फ्री वाले में 3 4 5 दिए जाते हैं, और जो पेड है वहाँ तो सारा दिन लगे ही रहते हैं, मेरे मेंबर जो हैं, मेरे एडमिन जो है लगे ही रहते हैं। अब आप लोगों के सामने मेरी पेमेंट भी आ गई है, 20,300 रुपया, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों के सामने मुझे ये मैसेज भी आ गया कि रिसीव्ड हो गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको डॉलर क्या करूँगा, डन। 1 मिनट, इसको मैंने बोल दिया 1 मिनट। अब इसने कन्फर्म पे कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कन्फर्म करूँगा, और ये कन्फर्म 3 से 4 तरीके से कराता है, ठीक है। ये मैंने कर दिया, कन्फर्म कर दिया। ये मुझे एक मेल करेगा और मेल में एक नोटिफिकेशन भेजेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन मुझे भेजेगा, तो जैसे मुझे नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो मैं क्या करूँगा, डॉलर रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है ना। मतलब रिलीज़ हो जाएंगे। नंबर 1 कन्फर्मेशन मैंने वहाँ की, सेकंड कन्फर्मेशन करवाएगा, इसके बाद थर्ड कन्फर्मेशन भी करवाएगा। ये 3 कन्फर्मेशन करवाता है, ठीक है। स्कैम का सवाल यहाँ पैदा ही नहीं होता। आप लोगों के सामने मेरी पेमेंट भी आई है, सारा कुछ हुआ है, ठीक है। और एक और बात, कभी कभी ना ऐसे मैसेज नहीं आ रहा, कन्फर्म का मैसेज नहीं आ रहा होता, तो इस सिचुएशन पे आप लोगों ने क्या करना है, 1 मिनट का वेट करना है, ठीक है। 1 मिनट के बाद हम अगेन रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। वहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ आई हैव रिसीव्ड, ये 1 मिनट का टाइम होगा, ये 13 सेकंड बाद मैं है नेक्स्ट के लिए अप्लाई करूँगा। कभी कभी जो है मैसेज नहीं आता, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर देखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें मैसेज नहीं आया। तो यहाँ मैं अगेन करूँगा, कितने सेकंड रह गए जी, अब मुझे आ जाएगा, अब आएगा मुझे। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। एक आध सेकंड बाद जो है आप लोगों के सामने ही है आ जाएगा, ठीक है। सेकंड बार जो होता है वो आ जाता है। कभी कभी थोड़ी सी नेटवर्क की वजह से भी जो है ये मुझे ईमेल आ गई है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, ये सेकंड वाली ईमेल, पहली वाली वो मेरी एक्सपायर हो गई है, सेकंड वाली अब मेरी रियल हो गई, ठीक है। ये कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद अब आपने ऊपर टिक नहीं करना, आपने टच नहीं करना, एक बार अगेन कंफर्म करवाएगा, ये वाला कंफर्म। अब यहाँ से कंफर्म करेंगे तो डॉलर रिलीज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कंफर्म किया, डॉलर रिलीज हो गए हैं, ये कर दिया। इसको अच्छी रेशियो देता हूँ मैं हर बार, क्योंकि ये ज़्यादा डॉलर मेरे यही लेता है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने मैंने डॉलर सेल की, अपनी पेमेंट भी रिसीव कर ली। अब मुझे बताएं कि यहाँ कहाँ स्कैम हुआ है, ठीक है। मेरा विड्रा क्या स्टॉप हुआ है,
नहीं हुआ ना, विड्रा मुझे मिल गया, मुझे पूरी पेमेंट के हिसाब से मिला है और अच्छे रेट्स पे मैंने डॉलर सेल कर दिए हैं, तो और मुझे क्या चाहिए? यही एक बेस्ट तरीका है। और इसके बावजूद भी आप लोग कहें कि डेयरी स्कैम है, ये है वो है, तो ये आपके खुद के इलाज करवाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। स्कैम वैम कुछ नहीं है। आप आएँ, ट्रेडिंग करें, ठीक है, प्रॉफिट गेन करें। स्कैम वैम का कुछ कुछ सवाल भी पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।